यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में 2025 के लिए एक नई नियमावली का मसौदा तैयार किया है, जिसमें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित नए प्रावधान शामिल हैं। यह मसौदा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों की भूमिका को सीमित करने और विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह केंद्र नियंत्रण यूजीसी नियमावली 2025 का मसौदा का आज हम सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। मुख्य प्रावधान और मुद्दे क्या हैं? कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव। मसौदा में राज्य सरकारों की कुलपति वीसी की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने का प्रस्ताव है। यह शक्तियां चांसलर अधिकतम मामलों में राज्यपाल को दी जा रही है। अधिकारों का केंद्रीकरण होगा। मसौदा यह चेतावनी देता है कि यदि कोई विश्वविद्यालय इन प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उसे यूजीसी की योजनाओं में भाग लेने और फंड प्राप्त करने से वंचित किया जा सकता है। गैर अकादमिक व्यक्तियों की पात्रता। गैर अकादमिक व्यक्ति जो सार्वजनिक प्रशासन, उद्योग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वरिष्ठ स्तर पर कम से कम 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हो और जिनका अकादमिक योगदान हो, उन्हें भी वीसी बनने का पात्र माना गया है। हालांकि यह डाइवर्सिटी को अच्छा से रिप्रेजेंट करेगा यदि इस तरीके से प्रावधान है कि गैर अकादमिक व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है, और इसके कुछ फायदे भी होते हैं। यदि नियत साफ तरीके से करके इसकी नियुक्ति की जाए गैर अकादमिक व्यक्ति की भी, तो इससे अच्छा होता है। यह प्रावधान विवाद का विषय है क्योंकि इसे राजनीति से प्रेरित नियुक्तियों के लिए एक रास्ता माना जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालय में विपक्ष द्वारा शासित राज्यों को छोड़कर राज्यपाल द्वारा शायद ही कभी स्वयं नियुक्ति की जाती है। वीसी का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रस्ताव है। यह तो स्वागत योग्य है। राज्यों का क्या क्या विरोध है? जैसे तमिलनाडु सरकार ने इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। विधानसभा में केंद्र से इस मसौदे को तुरंत वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए खतरा बताया। अन्य राज्य का स्थिति क्या है? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य पार्टियों जैसे एआईडीएमके और सीपीआईएम ने भी इसका विरोध किया। राज्यपाल और सरकार के बीच संघर्ष। राज्यों और राज्यपालों के बीच वीसी की नियुक्ति को लेकर पहले से चल रहे विवाद को यह मसौदा और बढ़ा सकता है। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में कई विश्वविद्यालय लंबे समय से नेतृत्वहीन हैं। संभावित प्रभाव क्या होगा? संघीय ढांचे पर प्रभाव होगा। यह मसौदा केंद्र सरकार को शिक्षा, जो कि समवर्ती सूची का विषय है, में अधिक नियंत्रण प्रदान करेगा। राज्यों के अधिकारों को कम करने का प्रयास संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। गैर अकादमिक नियुक्तियों का खतरा। राजनीतिक जुड़ाव रखने वाले विश्वविद्यालय की नियुक्ति की आशंका बढ़ेगी। इससे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि गैर अकादमिक नियुक्ति में यदि नियत अच्छी हो तो इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई उदाहरण हम आगे इसका देंगे उदाहरण आपको। वित्तीय प्रतिबंध। यूजीसी द्वारा वित्तीय सहायता रोकने की चेतावनी से विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। सुझाव और आगे का रास्ता क्या है? स्वायत्तता सुनिश्चित करना होगा। विश्वविद्यालय को केंद्र और राज्य सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाना चाहिए। प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय मामलों में उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वो उत्कृष्टता को हासिल कर सके। पश्चिम देशों और अफ्रीका के कुछ भागों में सरकारें कुलपतियों की नियुक्ति में न्यूनतम भूमिका निभाती है, जिससे संस्थाओं को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नेतृत्व का चयन करने की अनुमति मिल जाती है। इसके विपरीत आप एशिया में देखेंगे तो 55% एशियाई विश्वविद्यालय सरकार द्वारा नियुक्ति कुलपतियों पर निर्भर है तथा केवल 27% को ही पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। संस्थागत सुधार। शिक्षण संस्थानों में दीर्घकालिक सुधार लाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की जानी चाहिए। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालयों का प्रशासन विशेषज्ञों और शिक्षाविदों द्वारा संचालित हो। कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुलपति में दूरदृष्टि और अकादमिक नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता, उच्च सामाजिक सम्मान और विश्वविद्यालय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना होगा। वीसी की नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानदंड बनाए जाएं। नियुक्तियों में राजनीति और पक्षपात से बचने के लिए स्वतंत्र निकाय बनाए जा सकते हैं जो न्यूट्रल तरीके से साफ नियत से नियुक्ति कर सके। अस्थायी और व्यापक नीति निर्माण। यूजीसी को सभी हितधारकों जैसे राज्य सरकार, शिक्षाविद और शिक्षण संस्थानों के साथ परामर्श करके एक व्यापक और समावेशी नीति तैयार करनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नियमावली तैयार की जानी चाहिए। तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि यूजीसी की
2025 की नियमावली मसौदा देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का प्रस्ताव करती है। हालांकि इसके कई प्रावधान संघीय ढांचे और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के लिए खतरा माने जा रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्यों के अधिकारों और विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता का सम्मान करें। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था हो। अधिकारों का केंद्रीकरण केवल विवाद और अव्यवस्था को बढ़ाएगा। इसके बजाय राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय और संवाद से उच्च शिक्षा को और सशक्त बनाया जा सकता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देकर उन्हें उत्कृष्टता के केंद्र में परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर प्रतिक्रिया दे। कुछ सुधार की आवश्यकता आप महसूस करते हैं तो जरूर सुझाव दे, हम उसे अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।